नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ग्वालन रहती थी। दुर्भाग्यवश उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे, अतः अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। संपत्ति के नाम पर उसके पास उसके पुरखों का बनवाया हुआ घर, कुछ बीघे जमीन, कुछ गायें तथा घर के आंगन में विराजमान कृष्ण कन्हैया की एक कांसे की मूर्ति थी जो उसके माता पिता अपने पीछे छोड़ गए थे। अब चूंकि बचपन से ही वह अपने माता पिता को उस मूर्ति की पूजा करते हुए देखती आ रही थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उसके मन में भी उस मूर्ति के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वह रोज प्रातः उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हो स्नान आदि करके उस मूर्ति की पूजा किया करती थी तथा उससे घंटों ऐसे बातें किया करती थी जैसे कि वह कोई मूर्ति न होकर साक्षात उसका कृष्ण हो। फिर वह दिन भर अपनी गायों की सेवा करती थी और दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी तथा उसे जब भी खाली समय मिलता तो वह अपने घर के पीछे खाली पड़े खेतों में विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे आदि लगाते रहती थी। और इस तरह देखते ही देखते उसने अपने घर के पीछे एक बहुत खूबसूरत फलों का बगीचा तैयार कर लिया। अब उसकी गायों की संख्या भी पहले से कई गुनी हो गई, इसलिए उसने गांव के ही कुछ लोगों को अपना हाथ बटाने के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और इस प्रकार उसके दिन बड़े आराम से कटने लगे। पर तभी एक दिन एक नौजवान उसके पास दूध लेने के लिए आया। उसे देखते ही उस ग्वालन को ऐसा लगा जैसे उसका कृष्णा उसके पास आ गया हो और वह बिना पलक झपकाए एक टक उसे देखती रह गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। सूरज ढलने को आया। सब लोग दूध लेकर अपने अपने घर चले गए, पर ग्वालन मंत्रमुग्ध हो अपलक नेत्रों से उस नौजवान को निहारती जा रही थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे वक्त ठहर गया हो। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था वह। पर तभी किसी गाय के रंभाने की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया और तब ग्वालन को इस बात का एहसास हुआ कि उस नौजवान को अपने घर भी वापस जाना है। फिर उसने उससे माफी मांगी और सारा का सारा दूध उसके बर्तन में उड़ेल दिया। पर जब वह नौजवान दूध लेकर वहां से जाने लगा तो उसे जाता देख ग्वालन से न रहा गया और वह दौड़ कर उसके पीछे पीछे गई, पर कुछ सोचकर थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। तभी वह नौजवान उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैं कल फिर आऊंगा। और यह कहकर वह वहां से चला गया। फिर क्या था, ग्वालन को तो जैसे बिन मांगे मोती मिल गया हो। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उस दिन के बाद से वह नौजवान रोज उस ग्वालन के पास दूध लेने के लिए आने लगा और देखते ही देखते ग्वालन को उससे प्यार हो गया। पर ग्वालन ने यह बात कभी उस नौजवान के सामने जाहिर नहीं होने दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती थी। पर कहते हैं, श्रद्धा युक्त होकर सच्चे हृदय से किया गया समर्पण हमेशा ही मनोवांछित फल प्रदान करता है। अतः
कुछ ऐसा ही उस नौजवान के साथ भी हुआ और उसे भी ग्वालन से प्यार हो गया, पर उसने भी इस विषय में ग्वालन से कभी कुछ नहीं बताया। पर तब से वह रोज उसके यहाँ दूध लेने आने लगा और ग्वालन बिना नापे तौले सारा का सारा दूध उसके बर्तन में उड़ेल देती। फिर दोनों एक दूसरे को देर तक देखते और तब नौजवान दूध लेकर वहां से चला जाता। और इस तरह देखते देखते इस बात को सालों बीत गए। एक दिन उस नौजवान के जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने उस ग्वालन से पूछा, बेटी एक बात बताओ, सबको तो तुम दूध माप तौल कर देती हो, लेकिन उस नौजवान को बिना नापे तौले सारा का सारा दूध ऐसे ही दे देती हो। तुम्हारी यह बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई। इस पर ग्वालन जोर से हंस पड़ी और उसने कहा, छोड़ो न बाबा, क्या करोगे जानकर। पर पुजारी के बार बार आग्रह करने पर उसने कहा कि मैं उस नौजवान से प्यार करती हूँ और प्यार नाप तौल कर नहीं होता, नाप तौल कर तो व्यापार होता है। प्यार को कहाँ नाप तौल सका है कोई आज तक, और जिसे नापा या तौला जा सके वह प्यार कब हुआ है। ग्वालन की बातें सुनकर पुजारी भाव विभोर हो गया। फिर उसने ग्वालन से पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या वह नौजवान भी तुमसे प्यार करता है। इस पर ग्वालन फिर से हंस पड़ी और कहा, कैसी बातें करते हो बाबा, वह मुझे चाहे या न चाहे इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने मेरे यहाँ रोज आना स्वीकार कर लिया, क्या यही कम है मेरे लिए। मैं उसके लिए मायने रखती हूँ कि नहीं, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि यह कोई समझौता थोड़ी ना है, यह तो आत्मसमर्पण है और समर्पण की शर्तें नहीं हुआ करती। यह सुनकर उस पुजारी की आंखें भर आई और वह बोल उठा, धन्य हो देवी, बड़ा भाग्यशाली है वह नौजवान जिसे तुझ जैसी प्रेमिका मिली है। तू कोई और नहीं बल्कि साक्षात राधा रानी है। यदि हो सके तो मुझे माफ कर देना। भावनाओं में बहकर पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या पूछ लिया। इस पर ग्वालन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, नहीं पूछते तो पता भी तो नहीं चलता ना, और फिर पूरी जिंदगी दुविधा में ही बीत जाती। पूछ लिया तो कम से कम पता तो चल गया ना। वैसे कितना अजीब है ये यकीन भी ना, यदि हो जाए तो जीने की वजह मिल जाती है, पर यदि खो जाए तो जीने की वजह छिन जाती है। और शायद यही वजह है कि यकीन पर यकीन हो तो यकीनन जिंदगी बदल जाती है। और यदि सही मायने में देखें तो ये मेरा यकीन ही तो है जो मुझे उस नौजवान में मेरा कान्हा दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार पुजारी से बातें करते हुए ग्वालन अपने घर को चली गई। पर अगले दिन जब वह नौजवान दूध लेने के लिए नहीं आया तो इससे ग्वालन बहुत अशांत हो उठी। तभी कुछ विश्वस्त लोगों के द्वारा उसे सूचना मिली कि जो नौजवान नदी के पार से दूध लेने आता था वह बुरी तरह से घायल है और वह उस नदी के पार किसी वैद्य के घर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिर क्या था, उसने अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया और उनसे सब कुछ बता दिया। साथ ही उसने यह भी बता दिया कि वह अब हमेशा के लिए अपने प्यार से मिलने जा रही है, इसलिए संभव है कि वह अब लौट कर नहीं आए। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है आप लोग आपस में बांट लेना। यह कहकर ग्वालन उस उफनते हुए नदी की ओर चल पड़ी। मंदिर के पुजारी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह हाथ जोड़े सबसे माफी मांगते हुए उस उफनती नदी में उतर गई, क्योंकि शायद उसे अपने प्यार पर यकीन था। और अगले ही क्षण जो सबने देखा वह उन सभी को स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त था। ग्वालन जहां कहीं भी अपने पैर रखती थी नदी का पानी वहीं जम जाता था, और इस प्रकार देखते ही देखते पानी की सतह पर चलती हुई वह ग्वालन धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गई।
नदी के उस पार पहुंचकर वह सीधे उस वैद्य के घर गई जहां वह घायल नौजवान अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उस वैद्य ने उसे वहीं आश्रम में रहकर उस नौजवान की सेवा करने की अनुमति दे दी। फिर उसने उस नौजवान की खूब सेवा की तथा अपने प्रेम और समर्पण के बल पर अपने प्यार को मौत के मुंह से खींच लिया। और जब वह नौजवान बिल्कुल ठीक हो गया, फिर उन दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया तथा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। इधर इस घटना का उस पुजारी के मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने उन मनकों की माला को, जिसके दाने गिन गिन कर वह रोज प्रभु के नाम का स्मरण किया करता था, तोड़कर हमेशा के लिए नदी के पानी में बहा दिया, क्योंकि अब वह भी यकीन की अहमियत समझ चुका था। इसलिए याद रखें, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार होता है। भले ही वो प्रेम पत्नी से हो, भाई से हो, बहन से हो, रिश्तेदार से हो, पड़ोसी से हो, दोस्तों से हो या फिर भगवान से ही क्यों न हो, पर वह प्रेम नहीं होता, बल्कि सिर्फ दिखावा होता है जो हमेशा भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और इस प्रकार उसकी पूरी जिंदगी दुविधा में ही बीत जाती है। और दिखावे में जीने वाले लोग कभी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो पाते तथा उनका पूरा जीवन दुविधा में ही बीत जाता है। पर वहीं दूसरी ओर जिनमें श्रद्धा है, भक्ति है और गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, वे अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अंत में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यकीन ही सब कुछ है। यह जीवन का सार है और यही कारण है कि इसे सभी रिश्तों का आधार माना जाता है, फिर चाहे वह अंतर्वैयक्तिक संबंध हो या फिर पेशेवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।